हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच। आज हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर जो सेकंड सेमेस्टर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, आज उसे हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्लांट पैथोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो उन सब में अगर हम कंपेयर करें तो प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट है, इनमें हम हर चीज़ का तो मैनेजमेंट करते हैं, बट अगर सही टाइम पर अगर हम लोग डिजीज का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे किसान को बहुत सारे नुकसान होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसी एस्पेक्ट को समझेंगे कि आखिर भाई ये प्लांट पैथोलॉजी है क्या, प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज कैसे लगते हैं, कैसे उन डिजीज का हम कंट्रोल करें, जो भी रोग लग रहे हैं हमारे पौधे में, क्रॉप में, तो उसका हम कंट्रोल कैसे करें, और कैसे हम अपने फार्मर्स के लिए फार्मर्स को बेनिफिट दिलाएं मतलब कैसे वो फार्मर्स को हम बेनिफिट दे सकते हैं अगर उनका हम प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स उनको बताएं, किसानों के बीच में जाकर प्रॉपर डिजीज का कैसे हम रोकथाम करें। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इससे पढ़ने में। तो आपसे उम्मीद है आप लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी डाउट अगर आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आप मेरे से पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं आप इस टॉपिक में। तो हम लोग लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? पादप रोग विज्ञान हिंदी में कहते हैं, इसे फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है फाइटोन। ये प्लांट फाइटोपैथोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। फाइटोन मतलब प्लांट होता है, पैथोज का मतलब सफरिंग एलिमेंट, और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब द ब्रांच द स्टडी ऑफ नेचर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। मतलब ऐसी शाखा जिसमें हम बीमारी का नेचर क्या, कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे उसका हम मैनेजमेंट करेंगे उस डिजीज का, उसे हम क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। उसी को हम पादप रोग विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी ऑल्सो नोन एज फाइटोपैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, बायोलॉजिकल और बोटेनिकल साइंस which deals with the study of disease in plants, their causes, etiology, epidemiology, resulting losses and management। प्लांट पैथोलॉजी क्या है? फाइटोपैथोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है, और ये एग्रीकल्चर का, बोटेनिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस की ये ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं? डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं। डिजीज के बारे में क्या अध्ययन करते हैं? कॉजेज मतलब क्या कारण है, एटियोलॉजी उस कारण जो हो रहा है उसको हम कैसे, उस कारण को हम स्टडी करें, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी जो हमारे प्लांट पॉपुलेशन में कैसे डिजीज स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन में कैसे डिजीज का इम्पैक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर एक पैथोजन के थ्रू। दूसरा चीज क्या लॉसेज हो रहे हैं उस डिजीज के थ्रू, जो भी डिजीज लग रहा है हमारे प्लांट्स में तो उसका लॉसेज कितना हो रहा है, और लॉसेज जो हो रहे हैं, डिजीज लग रहे हैं, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर साइंस के अंदर में, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टडी करते हैं? बीमारी के कॉज, कारण क्या है, किसके थ्रू हो रहा है। एपिडेमियोलॉजी मतलब प्लांट पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन में कैसे वो डिजीज स्प्रेड हो रहा है, और जब स्प्रेड हो रहा है तो लॉस क्या क्या कर रहा है हमारे प्लांट्स में, और जब लॉस हो रहा है तो हमें उसका मैनेजमेंट तो पढ़ना पड़ेगा, कैसे उसको हम रोकेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रिलेशन टू अदर साइंस, प्लांट पैथोलॉजी का मतलब बाकी के विज्ञान से क्या इसका रिलेशन है। जैसे कि वायरोलॉजी, एक तरह से हम वायरोलॉजी हो गया, माइक्रोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी। वायरोलॉजी आप लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, माइक्रोलॉजी स्टडी ऑफ आपका स्टडी ऑफ क्या, ये फंगस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्रॉप फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब का प्लांट पैथोलॉजी का इन सब से क्या रिलेशन है, और कैसे इन सब्जेक्ट को हम मतलब यूज करके अपने पौधों में पौधे का डिजीज को डायग्नोसिस करते हैं और कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, वही इनका यहाँ पे हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। जो प्लांट साइंस के, प्लांट पैथोलॉजी के अलग अलग ये ब्रांचेज हैं एक तरह से, ठीक है। कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे उनको डायग्नोसिस करते हैं हम डिजीज को लैब में, और कैसे उनका मैनेजमेंट करते हैं, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड।
हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या पॉइंट है, पैथोजन, तो जिसे हम हिंदी में रोगजनक कहते हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है, इट इज एन एजेंट विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स। पैथोजन क्या एक तरह से एक मीडियम है जिससे क्या हमारे प्लांट्स में डिजीज, वो एजेंट है जो डिजीज हमारे प्लांट्स में कॉज करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, पैथोजेनिसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। पैथोजेनिसिटी मतलब वही पैथोजन, अब वो पैथोजन कितना कितना उसमें कैपेसिटी है, कितना एबिलिटी है, मतलब हमारे प्लांट में डिजीज को स्प्रेड करने में। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ इवेंट्स लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन विच डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट्स। पैथोजेनेसिस क्या है, अब पहले पैथोजन क्या किया, एक पैथोजन क्या किया, प्लांट में डिजीज कॉज किया। पैथोजेनिसिटी वही पैथोजन अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वो पैथोजन कितना एबल है, कितना फास्ट है वो डिजीज को कॉज करने में, कितने जल्दी वो डिजीज फैला दे रहा है हमारे प्लांट में। और पैथोजेनेसिस क्या है, वो पैथोजन का लाइफ साइकिल, मतलब पहले पैथोजन हमारे क्रॉप के साथ होस्ट हुआ, होस्ट बना, होस्ट बनने के बाद क्या किया, उसको इन्फेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें डिजीज, धीरे धीरे अपना वो उस पर सिम्टम्स हुआ, सिम्टम्स अपना फैला, मतलब उसमें डिजीज का ग्रोथ होगा। तो भाई जब डिजीज का ग्रोथ साइकिल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। आगे लिखा हुआ है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड कौन है, एंटोन डे बैरी है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कौन है, ईजे बटलर है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है, टू स्टडी लिविंग, नॉन लिविंग एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज और डिजॉर्डर्स ऑफ प्लांट। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लिविंग जो भी बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उन तीनों के थ्रू उन तीनों को स्टडी करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्लांट में डिजीज क्यों हो रहा है और क्या उसके डिफिशियंसी है। ठीक है, जब इन चीज़ों को हम जब समझ लेंगे, उसके कारण को समझ लेंगे, उसके हम कंडीशंस को जब हम स्टडी करेंगे, तभी तो हम प्लांट पैथोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, अपने डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं कि लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर को स्टडी करें ताकि डिजीज को हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा क्या है, टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। दूसरा क्या, इसमें हम लोग क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ताकि हम डिजीज डेवलपमेंट का मैकेनिज्म को पढ़ें, क्या कैसे कैसे स्टेप के थ्रू वो डिजीज हमारे प्लांट को, मतलब प्लांट में हमारा डिजीज बढ़ रहा है, क्या क्या स्टेप उसमें ऑकर होते हैं। तीसरा क्या है, टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, ससेप्टिबल एंड द पैथोजन। तीसरा क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम होस्ट के बारे में, होस्ट जो भी है वो कैसे पैथोजन, होस्ट और पैथोजन, होस्ट बोले तो क्रॉप और पैथोजन बोले तो कोई इंसेक्ट, कैसे एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिजीज ऑकर करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या है, टू डेवलप सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड रिड्यूसिंग लॉसेज कॉज्ड बाय देम। चौथा हमारा पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि जो भी वो डिजीज ऑकर हो रहे हैं हमारे प्लांट्स में, तो उसको हम कैसे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे हम उस डिजीज को मैनेज कर सकें और जो लॉसेज हो रहे हैं उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीज और प्लांट पैथोलॉजी, मतलब प्लांट पैथोलॉजी डिजीज का महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने देखा कि हम हमारा वो गेम गोल, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, ताकि हम डिजीज को स्टडी करें, कैसे डिजीज बढ़ रहे हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट करें, कैसे होस्ट और पैथोजन इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस इन ए सेंस कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। डेली लाइफ में क्या है, ये लॉसेज दे कॉज, मतलब ये बहुत सारे लॉसेज, मतलब क्या करते हैं, लॉसेज हमारे फील्ड में करते हैं डिजीज। ठीक है, कितना मात्रा में लॉस करते हैं, अबाउट 30% ऑफ द क्रॉप। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ द क्या है, ये क्रॉप प्रोड्यूस लॉस्ट एनुअली ड्यू टू द डिजीज। ठीक है, ड्यू टू द डिजीज इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स ऑन ग्लोबल बेसिस। क्रैमर 1967 में इन्होंने एक डाटा दिया था, मतलब ये डाटा ऐसा नहीं है, उन्होंने उस समय बताया था। ठीक है, ये जो हमारा क्रॉप प्रोड्यूस जो होते हैं उसमें 30% क्या होते हैं, डिजीज के थ्रू लॉस हो जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट और वीड्स के थ्रू ओवरऑल लॉस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आउट ऑफ विच 12% लॉस ड्यू टू डिजीज। ठीक है, जो फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस के थ्रू 12% हमारे लॉस होते हैं डिजीज के थ्रू, 11% ड्यू टू नेमाटोड्स, 7% ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट एंड 3% ड्यू टू वीड्स। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इसका इंपॉर्टेंस है प्लांट डिजीज का, प्लांट पैथोलॉजी का। आगे लिखा हुआ है, व्हेन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, एनुअल लॉस ऑफ 30 to 50% आर कॉमन इन मेजर क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर। अगर हम सही तरीके से हम प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो सकते हैं,
30 to 50% लॉसेज हो सकते हैं हमारे मेजर क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस डिजीज को प्लांट पैथोलॉजी का पढ़ने का नीड है, ताकि हम इन लॉसेज को जानें, और उस लॉसेज को जब इसके हम हानि को समझेंगे तभी तो कोई किसान या कोई भी साइंटिस्ट इसके प्रॉपर इसका एक लाएंगे कि क्या इसका कंट्रोल मैनेजमेंट है, क्या इसके कंट्रोल टेक्निक है, कैसे इस डिजीज को हम कंट्रोल करें ताकि हमारे किसानों को लॉस ना हो किसी भी प्रकार से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जो भी डिजीज हो रहे हैं तो डिजीज को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे फ्यूचर में इसको हम सही तरीके से इसमें चेंजेस लाएं, वही लिखा हुआ है। इट्स अल्टीमेट गोल इज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल प्लांट डिजीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वही लिखा हुआ है। स्कोप क्या है कि जो भी डिजीज लग रहे हैं, जो डिजीज लग रहे हैं, ठीक है, तो डिजीज को कैसे हम प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, तो पहला इसका ये गोल है। दूसरा लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एटियोलॉजी, साइंस, सिम्टम्स एंड फैक्टर विच कॉज डिजीज। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि जो भी एटियोलॉजी है, उसके कारण है, जो उसके साइन है, सिम्टम है, उसके फैक्टर को हमें क्या स्टडी करना है जो कि किसी प्रकार के डिजीज को कॉज कर रहे हैं। तीसरा क्या है, इट डील्स विथ वाइडर एस्पेक्ट ऑफ प्लांट डिजीज देन ह्यूमन। जो प्लांट पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये ह्यूमन पैथोलॉजी से भी ज़्यादा वाइडर एस्पेक्ट हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, क्योंकि ह्यूमन पैथोलॉजी ओनली वन एस्पेक्ट से स्टडी करता है, बट प्लांट पैथोलॉजी हर तरीके से डिजीज के बारे में, उसका लाइफ साइकिल ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, उसका कंट्रोल हो गया, उसका क्रॉप फील्ड पे क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन पैथोलॉजी में एक ही कंसेप्ट से रहता है, ह्यूमन से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। द ब्रांच डील्स विद हाउ प्लांट पैथोजन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट कॉज प्लांट डिजीज एंड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंट्रोल डिजीज। वही लिखा हुआ है कि प्लांट हो गया, पैथोजन हो गया, एनवायरनमेंट में क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और डिजीज को कॉज करते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है और उन्हें हमें समझना है कि कैसे उनको हम कंट्रोल करें, ठीक है। तो ये स्कोप है। पहले हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है इसके पढ़ने का, देन आफ्टर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट डिजीज और प्लांट पैथोलॉजी का, फिर हमने पढ़ा इसके स्कोप क्या है प्लांट पैथोलॉजी का। नेक्स्ट जो हमारा इसमें स्लाइड है, इंपॉर्टेंट फेमाइन इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन कमिंग लेक्चर। टिल देन जो भी मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं आप उनको अच्छे तरीके से कवर करें और उसको एक बार पढ़ें, आप अच्छे से एक बार दो बार रिवाइज करें, और अच्छे से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये लेक्चर समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें आपको हार्ड मिलेंगे, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली एंड study well, ठीक है। and if you get any kind of problem then please feel free to ask with me, please ask in comment section या by any other medium also, ठीक है। till then thank you very much and may God